तो ये तो अलामती भूख हड़ताल है, लेकिन यहाँ पर हमें आप और एक और साथी आपके नजर आ रहे हैं, या दो और पीछे मेंबरान, चार मेंबरान टोटल यहाँ नजर आ रहे हैं। ये इधर ही है, चले 5 कर लें, लेकिन क्या वजह है इतनी कम तादाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहली बात ये बात करूं कि जो इंस्ट्रक्शंस दी थी हमने सिर्फ 5 की दी थी। सबसे पहली बात अलामती भूख हड़ताल के हवाले से, ये अलामती भूख हड़ताल है इसलिए मैंने कहा है। और दूसरी अहम बात ये कि हमने पूरे मुल्क में या कहीं पे नहीं की, हमने सिर्फ यहाँ का कहा था, और ये रोटेशनल बेसिस पे है क्योंकि इस वक्त कमेटी मीटिंग्स भी जारी हैं, लोग अपने हल्कों में भी गए हुए हैं, आ रहेंगे, तो हमारा रोस्टर चल रहा है। तो लिहाजा आप यहाँ पे देखेंगे कभी तादाद ज्यादा होती है, कभी 5 पर। हमने जो तादाद जो फिक्स की हुई है वो 5 की थी, शुरू में तो मैंने फिक्स की थी। अच्छा, इसके अलावा बात कीजिए मौजूदा हालात की, तो मिलिट्री के साथ बातचीत के हवाले से बानी पीटीआई ने कहा कि एक नुमाइंदा मुकर्रर हो, तो वो तो नहीं चाहते मुज़ाकरात किसी सूरत में पीटीआई से, वो तो इंतशारी टोला आपको कह रहे हैं। कोई चाहे या ना चाहे, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? हम तो कहते हैं ना, कोई पेड़े या कोई आटा तो हमें घर नहीं बेचता। हम लोग अपने काम पे लगे रहेंगे। अल्लाह खैर सलाह। अवाम जो है वो जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है वो चीजें आएंगी। आप देखिएगा ये इस फॉर्म 47 की ये कठपुतली हुकूमत से तो चीजें नहीं मैनेज होने वाली शिराजी साहब, ये तो ड्राम करके गिर जाएंगी। और ये बात याद रखिएगा, अवाम की ताकत के सामने कोई नहीं खड़ा होता भाईजान। वहाँ अवाम की ताकत होगी, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ है। मैं चैलेंज करता हूँ, हमने स्वाबी में इस गर्मी में जलसा करके दिखाया। हमारे रस्तों में रुकावटें थी, पंजाब की हुकूमत की बहुत सारी जगहों पे थी, सिंध में थी, लोग आए, मीलों तक आए, 3 लाख से ज्यादा नफरी थी। मुस्लिम लीग नून को इनके पास पटवारी भी हैं, पुलिस है, सारा कुछ है, कर लेना जलसा वहां पे लाहौर में कर लें। अच्छा सर, आपसे एक सवाल हुआ था कि बानी पीटीआई को रहाई के लिए कैसे इकदाम किए जा रहे हैं, जिसपे आपने कहा था कि हम कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं है कि हम जाकर फौरन उधर से रहा करवा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल इसी के तनाजर में आ रहा है कि आपके पास, चले ठीक है, वहाँ से अदालती मामलात है, निकालना मुश्किल है, लेकिन जो पार्लिमानी मामलात हैं, आप अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए, शिबली फराज दूसरी तरफ मुंतखब हुए, आपके पार्लिमानी लीडर्स और कमेटियों के मामलात तय हुए स्पीकर और सेनेट चेयरमैन के साथ, ये सब चीज़ें आपकी तय हो रही हैं, लेकिन एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर तक जारी नहीं करवा सकते। तो सवाल सामने आता है कि जो लीडर, जो रहनुमा या जो जमात अपने एक रहनुमा के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करवा सकती, वो क्या सियासी हिकमत अमली अपनाएगी कि अपने लीडर को राह बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली चीज ये परव्यू जो होता है ये या स्पीकर के पास होता है या चेयरमैन सेनेट के पास होता है। और सरदार अयाज सादिक हो गए या आपके चेयरमैन सेनेट हो गए, गिलानी हो गए, इनके ऊपर हमारा शदीद गिला है। और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है और मैंने ऐसे भी कहा है, सरदार अयाज सादिक साहब को मैंने कहा है, मेरा गिला था, मैंने कहा जी आप ये तीसरी बार स्पीकर मुंतखब हो रहे हैं, ये हाउस का तकद्दुस रखना आपकी जिम्मेदारी है, आप इसमें गाफिल है। मैंने सामने कहा है, मैं छुपी डकी बात नहीं किया करता। हमारे चौधरी इम्तियाज साहब, हाजी इम्तियाज साहब, उनको अगवा किया है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। मैं वाज़े तौर पे कह दूं, मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे मैंने कहा हुआ है। और उनको उन पे झूठा पर्चा किया गया कि जी उन पे फायरिंग करके उनके साथियों ने तो उनको ले गए, नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फायरिंग की, उनको वहां पे लेके गए। वो मिसिंग, वो आपके इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन है, सिर्फ एक वजह से कि वो अपने मौकफ से नहीं हिल रहे हैं, क्योंकि वो उन 41 मेंबरान में जिन्होंने एफिडेविट जमा कराया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उससे पहले इलेक्शन के दौरान से पहले उनको, उनके बेटे को भी अगवा किया गया था, उन्हें तशद्दुद सा है। गुज़िश्ता चंद माह में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ऐसा तासुर मिल रहा है फैसलों के बाद कि पार्लिमान बालादस्त है। ऐसे में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि पार्लिमान की जानिब से की जाने वाली कानून साजी को वो साइडलाइन कर देंगे, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से लेकर इसके अलावा 62(1)(f), इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे हैं, इवन के नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली थी, उसकी सज़ा के हवाले से कानून साजी हुई तो वो 5 साल की गई तो उनकी सज़ा ख़त्म हुई। ये सब चीज़ें पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ की कानून साजी वो बरकरार रहेगी। तो ऐसे में तो आपकी मखसूस नशिस्तों भी हमें मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो कैसे एतमाद होगा? देखिए शिराजी साहब, सबसे पहली चीज है यहाँ पे इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ किया। और जब ये गवर्नमेंट के लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपको उजलत क्या है, तो कहते हैं जी सच्ची बात है, हमारे ऊपर प्रेशर है। किसका प्रेशर? वज़ीर आज़म का, कि नहीं जी आप जान जाएं।
परेड ग्राउंड में लेफ्ट राइट को नवीद कमर को आज मैंने कहा ना, उन्होंने कहा जी हम तो गवर्नमेंट में नहीं है। मैंने कहा जी जिस वक्त आपको परेड ग्राउंड में खड़ा होकर अटेंशन किया जाता है तो आप एक हो जाते हैं, तो लिहाजा इनको वो इस चीज के लिए पीटीआई के खिलाफ इनको एक अभी किया हुआ है, तो पर सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह जाके यहाँ पे इसकी रेक्टिफिकेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो अमल है वो गलत है, आइन और कानून के खिलाफ है। किए जाने वाले वो करने वाले ऐसा लेफ्ट राइट करवाने वाले वो तो बहुत बेहतर मालूम हो रहे हैं, आप तो उनसे बातचीत भी करना चाहते हैं। नहीं, हम लोग किसी से बातचीत इस तरह नहीं करना चाहते हैं, वो खुद इंशाल्लाह मेरी बात याद रखिएगा। बांग्लादेश में आप देख लें क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में पिछले दिनों एक बड़ा जबरदस्त बज़वर्ड चल रहा था, बांग्लादेश मॉडल। तो चुप लो ना, बांग्लादेश मॉडल देखो की हो रहा है, पता लग जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया जी।